केदारनाथ सबसे अहम हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक है। मंदाकिनी नदी के किनारे चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ भारत के सबसे ऊंचे ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये समुद्र तल से 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ का इतिहास बहुत रोचक रहा है। वैसे तो मान्यता है कि ये मंदिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था। पौराणिक कथाएं दावा करती हैं कि केदारनाथ की असली कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। तो चलिए इस अभूतपूर्व मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। 400 सालों तक बर्फ के अंदर दबा रहा था ये मंदिर। ये कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के द्वारा रिसर्च किया हुआ फैक्ट है। इस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ मंदिर 13 से 14वीं सदी के बीच जो छोटा हिमयुग आया था, उसमें पूरी तरह से बर्फ में दबा रहा था। वैज्ञानिकों ने ये तथ्य इस बात पर निकाला था कि मंदिर के ढांचे में कई पीली रेखाएं बनी हुई हैं। ये रेखाएं इसलिए बनी हैं क्योंकि ग्लेशियर से पिघलती हुई बर्फ धीरे धीरे पत्थरों से रिसती रही हो। ग्लेशियर बहुत धीरे धीरे अपना रूप बदलते हैं और सिर्फ बर्फ से नहीं बल्कि पत्थर और मिट्टी से भी बने होते हैं। ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया गया कि केदारनाथ ने न सिर्फ 400 सालों तक बर्फ के अंदर का दबाव झेला, बल्कि इसने ग्लेशियर का मूवमेंट और 2013 की बाढ़ भी झेली। 2013 की बाढ़ में केदारनाथ के मंदिर के अलावा बाकी सब तहस नहस हो गया था। इस मंदिर के बचने के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब बाढ़ का पानी मंदिर के इर्द गिर्द पहुंचा था, तब एक चट्टान ऊपर से खिसककर मंदिर के पीछे आ गई थी। इस चट्टान के कारण पानी का बहाव 2 हिस्सों में बंट गया था और इसीलिए मंदिर बच पाया, वरना बहाव इतना तेज था कि मंदिर का बच पाना थोड़ा मुश्किल था। पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ की कथा महाभारत के युग से शुरू होती है। जब पांडव कुरुक्षेत्र की लड़ाई में किए गए पापों का प्रायश्चित करने भगवान शिव को ढूंढने निकले थे, तब शिव उनसे छुप गए थे। शिव ने अपना रूप बदलकर एक बैल का कर लिया था और उत्तराखंड में छुप गए थे। जहां वो छुपे थे उस जगह को गुप्त काशी कहा जाता है। पांडव काशी वाराणसी से होते हुए उत्तराखंड पहुंचे थे और वहां किसी तरह भीम ने भगवान शिव को खोज निकाला था। हालांकि कथा यहाँ से एक रोचक मोड़ ले लेती है। भगवान शिव जो बैल बने हुए थे, वो जमीन के अंदरूनी भाग में छिप गए, लेकिन उनकी पूंछ और उनका कुबड़ दिख रहा था। भीम जो पांडवों में सबसे बलशाली थे, उन्होंने पूंछ से पकड़कर बैल को निकालने की कोशिश की। इसी द्वंद्व में उसका सिर जाकर नेपाल के डोलेश्वर महादेव में जाकर गिरा और उस बैल का कुबड़ एक शिवलिंग के तौर पर स्थापित हो गया। इसी कड़ी में पहाड़ के 2 हिस्से भी हो गए, जिन्हें अब नर और नारायण के नाम से जाना जाता है, और यही कारण माना जाता है कि केदारनाथ का शिवलिंग तिकोने आकार में है, वो आम शिवलिंग की तरह नहीं दिखता। केदारनाथ नाम क्यों पड़ा? दरअसल इसकी कहानी भी भगवान शिव के रूप से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। इसी कारण भगवान शिव बैल के रूप में अवतरित हुए। इस बैल का नाम था कोडारम, जो असुरों का विनाश करने की ताकत रखता था। इसी बैल के सींग और खुरों से असुरों का सर्वनाश हुआ था, जिन्हें भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंका था। उसी कोडारम नाम से लिया गया है केदारनाथ। आपने गौर किया होगा कि दोनों ही कहानियों में केदारनाथ में भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया था। केदारनाथ से जुड़ा एक फैक्ट ये भी है कि बाबा भैरवनाथ उस मंदिर की रक्षा करते हैं। ये केदारनाथ मंदिर के करीब हैं और जब मंदिर बंद रहता है तब केदारनाथ की रक्षा करने के लिए भैरवनाथ मौजूद रहते हैं। इसीलिए जब केदारनाथ के दर्शन को श्रद्धालु जाते हैं तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। केदारनाथ का ये मंदिर पंच केदार का हिस्सा है, जो 5 धार्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित हैं। ये सभी गढ़वाल हिमालय में स्थित हैं। जो भी पंच केदार की यात्रा करता है, उसे सबसे पहले केदारनाथ, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और मध्येश्वर और फिर आखिर में कल्पेश्वर के दर्शन करने होते हैं।
अगर आप भी कभी केदारनाथ की यात्रा पर जाएं तो पंच केदार के दर्शन जरूर करें। इससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यहाँ जलने वाली अखंड ज्योति या दीपक। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 माह के पश्चात जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं, तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व साफ सफाई की हो। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए थे, तब भी यह अखंड ज्योति जल रही थी। पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिसमें केदारनाथ व बद्रीनाथ मुख्य हैं। पहाड़ों के आपस में मिलन से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे व ये रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।